मीडिया के बारे में कहा, शुरुआत में कहा कि हमारे दोस्त हैं, दोस्त हैं, मगर हमारी बात टीवी पे कभी नहीं दिखाते हैं। और वो तो तब भी ठीक है, वो ठीक है, हमारी बात नहीं उठाएं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये एक और काम करते हैं, इनकी गलती नहीं है। देखिए ये जो यहां खड़े हैं, इनसे गुस्सा मत होइए, इनकी गलती नहीं है। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, ये जानते हैं लगाम लगी हुई है, पीछे से लगाम लगी हुई है। मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। यह सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, यह सच्चाई नहीं है। यह मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। यह देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। कभी टीवी पे देखा कि देखो एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से गले लग गया? कभी देखा? नहीं, कभी नहीं देखेगा। देखिए मेरे सामने, ये देखिए, घूम के देखिए, ये जैन मंदिर है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, ये है हिंदुस्तान। 2800 किलोमीटर चला हूं, 2800। मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, कहीं हिंसा नहीं दिखी, कहीं मारपीट नहीं दिखी। मगर जब मैं इनका टेलीविजन खोलता हूं, 24 घंटे मुझे मारपीट, हिंसा, नफरत दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये आपका ध्यान इधर से उधर ले जाना चाहते हैं। सही कहा राहुल गांधी ने, क्योंकि ये ध्यान आपका इधर से उधर ले जाना चाहते हैं। मतलब ये लगातार आपके भीतर जहर भरते रहना चाहते हैं, मुसलमानों का डर दिखाना चाहते हैं, भारत हिंदुओं के लिए मुफीद रहे, भारत हिंदुओं के लिए सुरक्षित रहे, इसलिए मोदी योगी कितने जरूरी हैं ये भी आपको बताना चाहते हैं। वो ये भी बताना चाहते हैं कि अगर मोदी योगी जैसों की सत्ता नहीं रही तो मुसलमानों की इतनी आबादी बढ़ जाएगी कि यह मुस्लिम राष्ट्र जैसा हो जाएगा। वो ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हिंदुओं के हितों की हिफाजत होती रहे और कभी भारत हिंदू राष्ट्र भी बन जाए, तो इसके लिए जरूरी है कि आप बीजेपी के साथ रहिए। मकसद उनका यही है, दिन रात भाईचारे में पलीता लगाना और दिन रात नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश करना। ये साहब जानते हैं, नाम ही काफी है, अर्नब गोस्वामी जी। हिंदुत्व से दूरी बनाई इसलिए कुर्सी पर आई। भाई इनकी कुर्सी पर आई, दोनों में झगड़ा हुआ, हिंदुत्व इसमें कहां था? हिंदुत्व था तो दोनों की अपनी विचारधारा है, दोनों हिंदुत्ववादी हैं दरअसल। अगर बैकग्राउंड में जाए इनके तो भी बाद के रिश्ते में थोड़े ये बीच का रास्ता लेने की कोशिश की, लेकिन हिंदुत्ववादी रहे। बाल ठाकरे की पूरी राजनीति, यहां हिंदुत्व की बात नहीं है। ये इन्होंने उनकी पार्टी में सेंध लगाई या बगावत की और कैसे सरकार बनी वो कहानी है। बस ज्ञान वापी में हर हर महादेव, एंकर महोदय कह रहे हैं ज्ञान वापी में हर हर महादेव। ऐसा लग रहा है जैसे ये नारा अर्नब गोस्वामी खुद लगा रहे हैं। कोई भगवाधारी, कोई महादेव को मानने वाला, कोई बीजेपी वाला, कोई लगाए, उसका अपना विचार है, लगाता नारा। लेकिन संविधान, कानून और पत्रकारिता क्या हमें ऐसे नारे लगाने को कहता है? क्या हमारी पत्रकारिता का मतलब है किसी धर्म ध्वजाधारी के साथ खड़े होकर हम वही नारा लगाएं जो नारा एक धर्म के पक्ष में है, जो नारा किसी दूसरे धर्म को हर्ट कर सकता है? भारत और ज्ञानवापी का इतिहास आप जानते हैं, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। देश के अमृतकाल में कांग्रेस का विषकाल। अगर देश में अमृतकाल है, इनका भाई साहब को जानते हैं, ज्यादा नहीं बताऊंगा, कई बार बताता रहता हूं। भाई साहब, देश के अमृतकाल में कांग्रेस का विषकाल, इनके हिसाब से यह हुआ कि अगर मोदी जी हैं तो यह अमृतकाल है। ठीक है, पता नहीं इनके पास मोदी जी ने कुछ ऐसा पादुका अपनी भेजी है कि नहीं जिसका पूजन करके पादुका पूजन करते हो, लेकिन जो भी है, कांग्रेस का विषकाल, कांग्रेस का विषकाल। मैं इस कंटेंट को नहीं जानता हूं इसमें क्या कंटेंट चला, लेकिन कांग्रेस का विषकाल मतलब सिर्फ विपक्ष, बाकी मोदी जी अमृतकाल के। अनजाने में बनाई राहुल बिलावल की जोड़ी, यह भी अभी आया था। बिलावल और पाकिस्तान से जोड़ना या पाकिस्तान परस्त विपक्ष के नेताओं को साबित करना, यह इनका प्रिय शगल, इनका भी और ऐसे जितने हैं चेहरे, सब में कॉमन चीज है कि सब विपक्ष को पाकिस्तान परस्त, मुस्लिम परस्त, हिंदू विरोधी, देश विरोधी साबित करने को ही पत्रकारिता मानते हैं। और यही बीजेपी करती है, यही बीजेपी चाहती है। जो बीजेपी चाहती है वही ये करते हैं और उसी को पत्रकारिता समझते हैं। बहरहाल, तो ये अनजाने में बिलावल की जोड़ी जिस पर कांग्रेस ने रिएक्ट किया था। आप राहुल गांधी को आप पाकिस्तानी साबित करने के लिए कहा था। इस्लामिक कट्टरवाद का एक खतरा, यह भी प्रिय विषय। इस्लामिक कट्टरवाद, जब तक डराओगे नहीं इस्लाम से, मुसलमान से, तब तक कहानी बनती नहीं है। लेकिन कट्टरवाद अगर कहीं है तो एक तरफा है क्या? और भी कट्टरवाद पर बात होनी चाहिए अगर है तो। और आपकी राय या आपका तरीका एक पत्रकार के तौर पर तराजू ऐसा होना चाहिए कि कट्टरपंथ जहां भी है उसकी आप आलोचना कीजिए, जैसा मैंने शुरू में कहा। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का ब्लैक एंड व्हाइट प्रदर्शन। महंगाई, कांग्रेस के प्रदर्शन से दिक्कत,
इसी देश में हमने 2014 के पहले इसी देश में हमने देखा है स्मृति ईरानी को सिलेंडर लेके माथे पर प्रदर्शन करते हुए, राजनाथ सिंह को पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के खिलाफ साइकिल पर चलते हुए। इसी देश में हमने देखा है 12, 13, 14 मोदी जी के दर्जनों भाषण यूट्यूब पर पड़े हैं, महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरने के खिलाफ, हर चीज पर मोदी जी बोलते रहे। लेकिन उनमें से कोई चीज 8.5, पौने 9 साल हो गए, कोई चीज अमल में नहीं है। लेकिन निशाने पर सिर्फ कांग्रेस है। मोदी जी तो एकदम, मोदी जी के नेतृत्व में देश में राम राज्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब की पत्रकारिता यही कहती है। राहुल गांधी की लग्जरी पॉलिटिक्स, भाई साहब के हिसाब से राहुल गांधी की लग्जरी पॉलिटिक्स है। और क्यों है? 41,000 की टी शर्ट पहनकर वोट जोड़ने निकले। अब राहुल गांधी लग्जरी पॉलिटिक्स करते हैं या नहीं, ये तो कांग्रेस और बाकी लोग कहेंगे। लेकिन अगर राहुल गांधी 41,000 की टी शर्ट पहनकर निकले, शुरुआती में इस पर वीडियो में बना चुका हूं, क्या कभी मोदी जी की बात होती है? 10 लाख का सूट पहनकर मोदी जी, 10 लाख का सूट, 10 लाख का कोट पहनकर मोदी जी ओबामा से मिले थे। 4 करोड़ में, शायद वो बाद में नीलाम हुआ। मोदी जी के ड्रेस, दिन में 4 मीटिंग के 4 ड्रेस अलग, और लॉन्ग कोट से लेकर कितने तरह के ड्रेस पता नहीं, हजारों हैं, सैकड़ों, कोई नहीं जानता। तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी की लग्जरी, अगर नए विमान, नई गाड़ियां, नया घर, नया बंगला, सब कुछ चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां दिक्कत है कि राहुल गांधी 41,000 की टी शर्ट पहनकर जोड़ने निकले। तो पूरी पत्रकारिता जो मैंने कहा, यह विषय हालांकि चलिए हिंदू मुस्लिम से अलग है, लेकिन मुद्दा वही है कि विपक्ष के पर टारगेट के साथ साथ लगातार देश में नफरत की दीवार बनाना, नफरत की खाई चौड़ी करना, और लगातार देश में ऐसा माहौल बनाना जिससे डर का माहौल हो दोनों पक्ष के भीतर। अपने अपने ढंग से डर की परिभाषा है, और यही वो चेहरे हैं। तो इसलिए मैंने कहा, अब देखिए भाई साहब, हिंदू कब तक सहेगा? बस यही हम खत्म करते हैं इस वीडियो को। दिमाग का इस्तेमाल करिए, जब ऐसे चैनलों को देखिए, जब इनकी बातें सुनिए, तो जरा सोचिए आप पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके परिवेश पर क्या असर पड़ रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी ने ठीक कहा है। राहुल गांधी की आलोचना हो सकती है, लेकिन इनके कृत्य पर अगर 6 साल, 4 साल, 5 साल का देखेंगे, जब कोविड फैल रहा था तो इन लोगों ने मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया, तबलीगी जमात की बात की, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, कई बार यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये लोग एंकर्स और इनकी भूमिका देश में माहौल खराब करने के लिए जिम्मेदार है। कई बार सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया। और तो और अभी कुछ दिन पहले, शायद 3 महीने पहले, जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं सितंबर में, अनुराग ठाकुर तक ने कह दिया मेन स्ट्रीम मीडिया को सबसे बड़ा खतरा न्यूज चैनलों से है, क्योंकि न्यूज चैनल्स जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे भड़काऊ तरीके से उससे लोगों पर गलत असर पड़ रहा है। ये तो केंद्र सरकार के मंत्री भी कह चुके हैं, हालांकि वहां सिर्फ एक कहने की बात है, बाकी सब पट्टे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों खत्म करते हैं। हर वीडियो में बता देता हूं, बोर्ड नया है, कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एक आंकड़ों पर आधारित देश की राजनीति पर एक सीरीज शुरुआत करूंगा। चुनाव का माहौल शुरू हो जाएगा अगले कुछ महीने में। 2024 का चुनाव अगले साल है, लेकिन 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है, छोटे बड़े राज्यों में, उन राज्यों की भी बात होगी। तो आप हमारा चैनल देखते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, नमस्कार, नहीं किया है तो जरूर करें, और नए साल की शुभकामनाएं। नमस्कार।